हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह की बज रहे हैं 11 और आप पूछ रहे होंगे कि आज ये क्या दिखाने वाली हैं, ये क्या दिखा रही हैं, कौन से भगवान जी हैं ये। तो हमारे यहाँ पूजा होती है गर्ज खोलने की। तो ये सावन के महीने में जो मतलब भादों का महीना जो आता है, सावन भादो, उस टाइम पर गर्ज खोले जाते हैं। तो ये उसी की पूजा के लिए मैं मम्मी के घर पर आई थी अपनी, और मेरे मैके में ये पूजा होती है और हमारे यहाँ पर भी होती है। और कहते हैं इस पूजा को आप संग साथ में, मतलब जैसे कि घर की मोहल्ले की औरतें होती हैं या फिर आपके जो रिलेटिव्स होते हैं, तो उन लोगों के साथ मिलकर आप लोग ये पूजा कर सकते हैं। और भी माता की ये पूजा होती है। तो इसके अंदर हमने वही मैं आपको दिखाऊंगी कि ये पूजा हमने किस तरह से की है। तो इसमें पूजा में जो हम लोग करते हैं कि गोबर जो होता है, गाय का शुद्ध गोबर, उस गोबर को लाया जाता है और भी माता बनाई जाती हैं। भी माता जिन्होंने हमारा नसीब बनाया है। कहते हैं हर बच्चे का जन्म जब होता है तो माता रानी, यही वाली माता रानी जो होती हैं, उसका भाग्य लिखती हैं कि उसका नसीब कैसा होने वाला है। तो ये हमारी भी माता को हम शीश झुकाकर प्रणाम करते हैं। तो आप लोग भी इनकी कहानी मेरे साथ में, मैं आपको थोड़ी थोड़ी जो कहानी मुझे पता है वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से ये पूजा की जाती है। इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले गोबर को, गाय के गोबर से माता रानी बना लेंगी और उनको बहुत सुंदर से तरीके से सजा लेंगी, जैसे मैंने सजाया है माता रानी को, कपड़े पहनाकर और सिंदूर लगा के और आटे से और रोली से मैं इनको पूरा डेकोरेशन कर लेती हूँ। ज्वेलरी बनाई जाती है पूरी, पायल, बिछुए और रोली से मतलब लिपस्टिक वगैरह लगाई जाती है माता रानी के। बहुत सुंदर सा आप सजा सकते हैं चूड़ियाँ वगैरह पहनाकर। और उसके बाद में हमारे यहाँ पर जो गर्ज बनते हैं, गर्ज बनाने के लिए आपको गुड़ या मीठी चीनी से, मतलब उसे कहते हैं, आपको गर्ज बनाने होते हैं। जो पूरियाँ बनती हैं, मीठी पूरियाँ, मीठी पूरियों के ऊपर आप 14 जौ रखेंगे। ये आपको गिनकर रखने पड़ते हैं, 14 जौ हर पूरी के ऊपर, और थोड़ा खर्चमा रखा जाता है। और हर परिवार के हिसाब से हर स्त्री अपनी फैमिली के हिसाब से वो 5-5 पूरियाँ रखेगी, क्योंकि बेटों के हिसाब से और मान के हिसाब से ये पूरियाँ रखी जाती हैं और घर के हिसाब से। तो वो आप रख लेंगे और इसको रखकर और जल का लोटा भर के रखा जाता है। और जितनी घर की लेडीज़ें होती हैं वो सभी गर्ज खोलती हैं। और गर्ज खोलते टाइम पर जो घर में बड़ी स्त्री होती है वो, या जिसको कहानी आती है अच्छी तरह से माता रानी की, वो कहानी सुनाई जाती है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग बस सारी तैयारियां कर ही रहे थे। ये मेरी चाची हैं और ये मेरी मम्मी बैठी हैं, भाभी बैठी हैं, और दूसरी वाली भाभी अभी कुछ काम से चली गई हैं, उठ के वो आएंगी। और गर्ज खोलने के लिए एक सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखी जाती है कि आप जब गर्ज खोल रहे हो तो आपको उठना नहीं है। जब तक आप पूजा करेंगे तब तक आप किसी भी काम से उठ नहीं सकते। इसलिए सारी चीज़ों का अरेंजमेंट हमें पहले से ही करना पड़ता है। गर्ज खोलने के लिए आप जब बैठेंगे, तब आप कहानी सुनना शुरू करेंगे तो हाथ में कुछ दाने चावल के या फिर जौ के आप ले सकते हैं, क्योंकि कहानी सुनते टाइम पर कुछ ना कुछ हाथ में ज़रूर होना चाहिए। तो इस टाइम पे फ्रेंड्स मेरी मम्मी कहानी सुना रही हैं। वो कहानी सुनाना शुरू कर दिया है उन्होंने और कहानी सुना रही है। इसमें राजा नल और रानी देवंती की कहानी है। और रानी देवंती ने उनको गर्ज खोलने थे, तो वो अपने पड़ोस में कहीं रानी गर्ज खोल करने के लिए चली जाती हैं और राजा से आकर वो राजा को बताकर नहीं जाती हैं वो। तो राजा बोलते हैं कि रानी तुम कहाँ गई थी और तुमने क्या नाम अपने मेरे से कुछ छुपा कर रखा है। तो उन्होंने गर्ज जो थे, मीठी पूरियाँ, वो छुपा ली थी उनसे। तो वो कहते हैं कि आप ये मुझसे कुछ छुपा रही हो। तो उन्होंने जो देखा कि हाँ इन्होंने मुझसे कुछ छुपाया है, तो उन्होंने पूछा कि रानी से कि आपने क्या छुपाया है। तो रानी के हाथ से जब छुपाई हुई चीज़ लेते हैं, तो गर्ज होते हैं मीठे, तो वो उठाकर फेंक देते हैं। और उसका फेंकना होता है क्योंकि भगवान की चीज़ को उन्होंने ठुकराया था, और तो फेंकते के साथ में ही उनके दिन बुरे शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं प्रभु आपने ये क्या कर दिया, आपने ये गर्ज देवता के गर्ज ठुकरा दिए हैं और इससे जो है हमारा बुरा टाइम शुरू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप इंद्रदेव के पास चलिए और क्षमा याचना कीजिए उनसे, वो इसका कोई उपाय बताएंगे, क्योंकि इस तरह से गर्ज ठुकराना अच्छा नहीं होता है। तो वो इस कहानी के अंदर बहुत बड़ी कहानी है और इस तरह से वो जाते हैं और अपने इस भूल का प्रायश्चित करना चाहते हैं। तो इस तरह से मेरी मम्मी ने मुझे कहानी सुनाई और मतलब हर बार वो सुनाती ही हैं और बहुत अच्छी लगती है ये कहानी। हर बार ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि हाँ कि हम जो कहानी सुन रहे हैं कि हमें बहुत अच्छा सा फील होता है कि हाँ कि हमें कभी भी कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग हिंदू हैं, हिंदू में पूजा पाठ करना बहुत ज़रूरी होता है। और हर किसी के परिवार में छोटे मोटे रीति रिवाज तो चलते ही हैं, लेकिन भी माता जो हैं, जो हमारा भाग्य लिखने वाली हैं, इनको हम लोग बहुत श्रद्धापूर्वक और बहुत ही प्यार से हम लोग इनकी कहानी को भी सुनते हैं और गर्ज खोले जाते हैं। ये घर की स्त्रियाँ ही खोलती हैं सारे गर्ज। और इसमें जल देकर
जब कहानी पूरी हो जाती है तो जल से गर्ज खोला जाता है और प्यासे रहकर मतलब बिना पानी के ये व्रत किया जाता है। और घर की स्त्रियां ही ये व्रत करती हैं। इसमें पुरुष जो होते हैं घर के, वो ना तो माता रानी को देखेंगे और ना ही घर के लड़के जो होते हैं वो भी माता रानी के सामने नहीं आएंगे, क्योंकि वो अच्छा नहीं माना जाता है। माता रानी का भोग लगाने के लिए फ्रेंड्स जो हमने पूरियाँ निकाल कर रखी थी 5-5 गर्ज हम बाद में खोलेंगे जल से, और उससे पहले माता रानी की जो पूरियाँ हैं उसको हम मुंस देंगे और थोड़ा थोड़ा सा लेकर उसको माता रानी का भोग लगाएंगे। और जो पुलियाँ बनाई जाती हैं इसके अंदर गर्ज को रखा जाता है और एक साबुत पूरी रखी जाती है और माता रानी को मीठे में दही का और चीनी का भोग लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम गर्ज खोलते हैं और हम सभी लोगों ने गर्ज खोले और कहते हैं कि माता रानी जिस तरह से आपने राजा नल और देवंती के भाग्य संवारे थे, वैसे ही हम सबके भी भाग्य को संवारना आप। और इस तरह से फ्रेंड्स हमने अपने गर्ज माता की पूजा की और गर्ज खोले और फिर मैं खाना खाकर अपनी मम्मी के यहाँ से फिर मैं घर पर आ जाती हूँ, क्योंकि घर में तो पेंट का काम कंटिन्यू चल ही रहा है और जो पूजा पाठ आ जाते हैं या जो काम आ जाते हैं वो भी हमें डेली करने ही होते हैं। तो फिर मैं घर आकर घर में पेंट का काम देखती हूँ। तो घर में फ्रेंड्स काम तो चल ही रहा है पेंट का। तो पेंट का काम चल रहा था, फिर मेरी एक अलमारी थी लोहे की पुरानी, तो वो थोड़ी सी गंदी सी लग रही थी। तो मैंने कहा भैया से, भैया आप इसमें जो डोर वाला पेंट आपने करा है वो इसको भी अच्छा सा कर दीजिए, अलमारी को हो जाएगा क्या? तो बोले हाँ मैं इसको कर दूंगा, बहुत सुंदर सा बना दूंगा मैं। तो ये अलमारी कुछ इस तरह से है। इस टाइम पर इन्होंने काफ़ी पेंट कर चुके थे जब तक मैं घर पर आई थी, तो काफ़ी अच्छी लग रही है इस टाइम पर। ये अभी ये सिंगल कोट किया है इन्होंने पेंट का, उसके बाद में डेकोरेशन वाली अलमारी कंप्लीट हो जाएगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स इन्होंने क्या काम किया, मेरे पीछे मैं तो चली गई थी पूजा करने वाने के लिए घर पर मैके अपने, और जब तक मैं वहाँ से आई हूँ इन्होंने देखा कि इन्होंने जो डोर थे डोर की लॉक तक क्लोज़ कर दिए। अब मैंने कहा लॉक क्लोज़ है, मैं कि लॉक कहाँ चले गए हैं? देखा तो पता लगा कि उसे कहते हैं इन्होंने क्लोज़ कर दिया है। इसमें जो पुट्टी वगैरह जो भरी जाती है वो भर दी इन्होंने दरवाजे के साथ में। फिर मैंने इनसे भैया से बोला कि इसकी चाबी है, आप देखो वाकई में इसके लॉक है। तो इन्होंने फिर देखा, तो फिर इसको ये खोल रहे हैं, फिर देखा तो हाँ कि लॉक वाकई में है। तो ऐसे ऐसे काम आप अगर घर में नहीं है तो पेंटर लोग काफ़ी सारे काम, आपकी मौजूदगी नहीं है तो वो काफ़ी सारे काम ख़राब कर सकते हैं आपके, क्योंकि घर में अगर पेंट हो रहा है तो बहुत सारी चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखा जाता है। अगर मैं लॉक नहीं देखती तो ये तो लॉक ही हो जाते। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ अलमारी, इसका फाइनल लुक इस तरह से आया। अभी ये पहली बिल्कुल प्लेन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी, मतलब अच्छी तो लग रही थी, और इन्होंने वुडन लुक जो दिया है वो बहुत ही प्यारा लग रहा है। बिल्कुल ऐसी लग रही है अलमारी इस टाइम पर देखने में जैसे वुडन की अलमारी हो, बिल्कुल लकड़ी वाला डिज़ाइन दिया है और बहुत प्यारा लग रहा है। इन्हें जो टेक्सचर डाला है इस पर वुडन वाला वो बहुत प्यारा लग रहा था। अब अलमारी हमारी बिल्कुल नई सी हो गई है कि घर में नया नया पेंट और नई नई अलमारी बहुत प्यारी लग रही है। तो मुझे इनका भैया का काम करने का तरीका काफ़ी अच्छा लगा, अलमारी वाकई में बहुत सुंदर लग रही है। तो फ्रेंड्स बस इसी के साथ ये ब्लॉग समाप्त करते हैं, और आपको आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।